वही तो हमारे देश में मेट्रो सिटीज तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे महानगर है, बहुत सारी पॉपुलेशन वाले शहर हैं, लेकिन चर्चा हमेशा दिल्ली पोल्यूशन की होती है। ऐसा क्यों? दिल्ली में ही पोल्यूशन ज्यादा क्यों? उसके कुछ कारण हैं। जैसे पहला तो पॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर व्हीकल ज्यादा है तो एमिशन ज्यादा होगा, ये हर जगह होगा, कोई भी शहर हो। दूसरा, इंडस्ट्री ज्यादा है एनसीआर में, यानी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अगर आप देखोगे तो छोटी बड़ी मिलाकर के कई सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन ज़्यादा होगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ बिल्डिंग्स बहुत हैं, दिल्ली में तो आपने हर जगह बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स देखी होंगी, हालांकि मुंबई में भी हैं, बाकी जगह पे भी है, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग्स होने की वजह से एयर ट्रैप हो जाती है, एयर फंसी रह जाती है, और एयर में कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें PM पार्टिकल्स बोलते हैं, जैसे PM 2.5 हो गया या PM 10 हो गया। इसका मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, ये इनका साइज होता है, ठीक है। तो यानी कि कुछ धूल के छोटे छोटे कण होते हैं जो वाहनों से निकलते हैं या किसी और कंस्ट्रक्शन से निकलते हैं, ये एयर में फंसे रह जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं, तो जो प्रदूषण करते हैं तो वो भी इसमें फंसे रह जाते हैं। यानी कि ज़्यादा बिल्डिंग है तो एयर फंसी रह जाती है, बस इतना याद रखना। जो दो मेन कारण हैं वो है स्टबन बर्निंग और एक है लैंड लॉक होना, यानी कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का न होना। स्टबन बर्निंग का क्या चक्कर है, इस पर देखते हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा के किसान क्या करते हैं कि बड़े बड़े धान के खेतों में या चावल के खेतों में जो पराली बची रह जाती है क्रॉप काटने के बाद में, जो उसका रेजिड्यू बचा रह जाता है, उसको काटने के बजाय या उसको पूरी तरह से हटाने के बजाय उसमें एक साथ आग लगा देते हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब बड़े बड़े खेतों में एक साथ आग लगती है तो उसका धुआं उठता है, और वो उठता हुआ धुआं आता है दिल्ली की तरफ, दिल्ली की तरफ आएगा, मेरठ की तरफ आएगा, वेस्ट यूपी की तरफ आएगा, आगरा की तरफ आएगा, इन इलाकों में आता है। अब आप कहोगे कि पराली क्यों जलाते हैं? पराली जलाने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पराली का मतलब होता है कि जब आपने क्रॉप काट ली, जब आपने फसल काट ली, तो जिस मशीन से काटते हैं ये उस मशीन का एक ड्रॉबैक है कि थोड़ा सा पोर्शन वो छोड़ देती है, जो भी मशीन से आप काट रहे हो। तो उस मशीन में क्या होता है कि जो छोटा सा पोर्शन छूटा रह जाता है ना, जो कट नहीं पाता पूरी तरह से, उसे कहते हैं स्टबल, जो जलाया जाता है बाद में, ठीक है। तो ये मशीन का फेलियर है कि क्रॉप को पूरा जड़ से नहीं काट पाता, थोड़ा सा पोर्शन नीचे रह जाता है, जिसको किसान बाद में क्या करता है, आग लगा देता है एक साथ। क्योंकि किसान खुद काटने जाएगा तो महीनों बीत जाएंगे, अगर किसी को लेबर के रूप में रखेगा काटने के लिए तो किसान के पास इतना पैसा है नहीं, और इतनी एडवांस मशीन है नहीं कि जो है जड़ से इसे काट दे। इसलिए ये मशीन फेलियर है कि किसान को इसमें आग लगानी पड़ती है। दूसरा, किसान को अपनी अगली फसल में बहुत जल्दी उगानी है, अगली फसल में टाइम नहीं है, तो अगर किसान खुद काटने लग जाएगा तो पूरा टाइम तो काटने में लग जाएगा, तो फिर अगली फसल कब उगाएगा? तो ये भी एक कारण है कि किसान लोग बड़े बड़े खेतों में एक साथ आग लगा देते हैं, जिससे एक ही बार में पूरा खेत साफ हो जाए, और वो खेत का जो धुआं है दिल्ली की तरफ आता है और दिल्ली में क्या करता है, प्रदूषण करता है। ये बात पता होनी चाहिए। अब इसमें एक और चीज है, जब भी पोल्यूशन आएगा तो पोल्यूशन क्या होता है, स्मोक होता है, और ये जनरली आप विंटर्स में देखते हो, सर्दियों में देखते हो, और सर्दियों में क्या होता है, कोहरा भी होता है, थोड़ा बहुत कोहरा भी देखने को मिलता है। तो जब स्मोक और फॉग मिल जाता है तो बनता है स्मॉग। तो ये जो आजकल दिल्ली में धुंध देखने को मिलती है, पीली चादर दिखाई देती है धुंध की, या क्लियर दिखाई नहीं देता, धुआं धुआं से दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं स्मॉग। ये स्मॉग क्यों बनता है? ये बनता है, स्मोक तो आ ही रहा है पराली जलाने से, फॉग भी आ रहा है, और फॉग बनता है विंटर्स में। और फॉग क्यों बनता है? टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से। अब आप कहोगे कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब होता है कि सामान्यतः जैसे पृथ्वी है, आप अगर आसमान की तरफ ऊपर जाओगे तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे ऊपर टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये बात सही है, पहाड़ पे ऊपर चढ़ते तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और नीचे कैसा टेम्परेचर रहता है, गर्म होता है। तो ऊपर आपको कोल्ड एयर मिलती है, नीचे आपको वार्म एयर मिलती है, बात सही है। लेकिन सर्दियों में मामला क्या होता है कि जमीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। जमीन की विशेषता होती है कि गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। इस वजह से सर्दियों में क्या होता है कि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है रात को, तो जमीन के टच में जितनी भी एयर होती है, जितनी भी एयर जमीन के टच में होती है, वो कैसी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। और इसके वनस्पत जो ऊपर वाली एयर है वो कोल्ड हो नहीं पाई है, वो अभी गर्म ही है, क्योंकि दोपहर का तापमान उसमें था, ग्रीन हाउस गैसेस थी। ग्रीन हाउस गैसेस वो होती है जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए वो अभी टेम्परेचर ज्यादा रखे हुए है, इसलिए ऊपर की एयर थोड़ी सी वार्म है और नीचे की एयर कैसी है, कोल्ड है। तो क्या होता है कि अगर नीचे की एयर गर्म होती तो जितने भी धूल के कण थे या स्मोक था, जो कुछ भी था, वो एयर के साथ ऊपर चला जाता है, क्योंकि गर्म एयर ऊपर जाती है, एयर के साथ ऊपर चला जाता है। लेकिन जब एयर ठंडी हो जाएगी तो वो ऊपर नहीं जा पाता, नीचे ठंडी एयर में ही फंसा रह जाता है। तो स्मोक जनरली यही फंसा रह जाता है, और जो PM पार्टिकल्स है वो भी इसमें फंसे रह जाते हैं। यही कारण है कि धुंध देखने को मिलती है। ये धुंध ऊपर नहीं जा पाती। ऊपर क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि हवा हो गई है ठंडी, और ठंडी हवा भारी होती है, और भारी हवा नीचे बैठने का प्रयास करती है, ऊपर जाने का प्रयास नहीं करती। इसलिए ये धुंध नीचे बैठी रह जाती है और हमें
बिल्कुल धुंधला धुंधला सा पीलापन सा और इस तरीके का दिखाई देता है। अब ये चीज वार्म एयर है, इसमें कुछ ना कुछ वाटर के वेपर्स होंगे। जब ये वाटर के वेपर जो कि गर्म होते हैं, वाष्प है, जैसे ही ठंडी हवा के टच में आएगा इसके यहाँ पर, तो क्या करेगा, कंडेंस हो जाएगा, ठंडी जल की बूंदें बना लेगा छोटी 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 सी, और वो बूंदें यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगे, जिसे कंडेंसेशन कहेंगे। और बूंदों का जब हवा में ही कंडेंसेशन हो जाए और हवा में ही इकट्ठी हो जाए और इतनी ज्यादा ना हो पाए कि बरस पाए, लेकिन हवा में ही टिकी रह जाए, तो उसे बोलते हैं फॉग। फॉग क्या है, बादल टाइप का ही तो है। बादल एक ज्यादा घना होता है, ज्यादा भारी होता है, इतना भारी होता है कि हवा में टिक नहीं पाता तो बरस जाता है। फॉग क्या होता है, हल्का सा बादल होता है जो हवा में टिका रह जाता है, इतना भारी नहीं होता कि बारिश कर सके। तो यहां आ गया फॉग, नीचे था स्मोक, इसलिए बन गया स्मॉग। तो ये कहलाता है थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन, जब ठंडी हवा नीचे रह जाए और गर्म हवा ऊपर हो जाए उसे कहते हैं थर्मल इन्वर्जन। बात समझ में आ गई। कायदा क्या कहलाता है कि ऊपर ठंडी हवा होगी और नीचे गर्म हवा होगी, लेकिन किसी कारणवश अगर ऊपर की हवा गर्म हो जाए और नीचे की हवा ठंडी हो जाए, यानी कि मामला उल्टा हो जाए, उसे बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन। तो थर्मल इन्वर्जन की घटना की वजह से ही जो स्मोक और फॉग है वो मिलकर के स्मॉग बना लेते हैं और वही धुंध का कारण होता है। ठीक है, तो ये है थर्मल इन्वर्जन। तो मैं वही कह रहा हूं आपसे कि जो रीजन हमने यहां पर देखा था, ये वाला, ये स्टबल बर्निंग से धुआं तो आ ही रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा धुंध क्यों दिख रही है, धुंध ऊपर क्यों नहीं चली जा रही है, क्योंकि थर्मल इन्वर्जन हो रहा है। थर्मल इन्वर्जन क्या होता है, जब ठंडी हवा नीचे बैठी रह जाए, ऊपर वाली हवा गर्म हो जाए, उसे थर्मल इन्वर्जन कहते हैं। क्यों, क्योंकि सामान्यतः ऊपर वाली ठंडी होती है, नीचे वाली गर्म होती है। बात समझ। अगला है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का ना होना। अब सब ये क्या है, इसे भी देखते हैं। देखो, सामान्यतः दिल्ली पोल्यूशन की तो चर्चा हम करते हैं, लेकिन मुंबई के पोल्यूशन की नहीं करते। क्यों, उसका कारण है, इधर है आपका समुद्र और इधर है आपका लैंड। दोपहर का टाइम है, दोपहर के टाइम दोनों को इंसोलेशन बराबर मिल रहा है। इंसोलेशन माने सूर्य की रोशनी बराबर मिल रही है दोनों को। बस इतना समझो कि सूर्य की एनर्जी या रोशनी दोनों को बराबर मिल रही है। पानी की विशेषता है कि धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, और लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। बात समझ गए। पानी गहरा होता है तो जो गहरे लोग होते हैं धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं। लैंड गहरा नहीं है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। तो क्या होता है कि दोपहर में जब दोनों को बराबर रोशनी मिल रही है, तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इस सब के चक्कर मत पड़ो, बस इतना याद रखो कि दोपहर के टाइम में लैंड का टेम्परेचर हो जाता है ज़्यादा और इसका टेम्परेचर उतना हो नहीं पाता। मैंने बताया ना, लैंड जल्दी गर्म होती है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा उसके टच में आने वाली हवा भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और जब हवा गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, ऊपर उठने का प्रयास करेगी। तो जब हवा ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी तो नीचे क्या हो जाएगा, हवा कम होगी, उसे कहेंगे लो प्रेशर। लो प्रेशर, तो यहां बन जाएगा प्रेशर कैसा, लो। तो ध्यान रखो, जब भी टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर लो। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल केस की बात कर रहा हूं, पहाड़ का नहीं, पहाड़ का केस अलग है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वैसे ही यहां पर इसकी तुलना में तो कम टेम्परेचर है तो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है इसकी तुलना। ठीक है, तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है, ऐसे दोपहर के टाइम डेली चलती है। तो जब समुद्र से लैंड की तरफ, स्थल की तरफ ऐसे हवाएं चलें तो इसे कहते हैं सी ब्रीज, क्योंकि सी से चलिए ना, इसे कहते हैं सी ब्रीज, इस जल से ब्रीज। रात में क्या होता है, मैंने कहा कि लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, तो लैंड हो गई जल्दी से ठंडी, पानी नहीं ठंडा हो पाया, पानी धीरे धीरे ठंडा होगा। चाशनी होती है गर्म चाशनी, अब गर्म चाशनी को आप रख दो, एकदम गर्म चाशनी को ठंडा होने रख दो तो धीरे 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 ठंडा होगी। ठीक है, उसके वनस्पत आप कोई गर्म प्लेट लेके ठंडी होने रखते हो, वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, समझ गए। तो ये धीरे 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 ठंडा होता है, तो रात के टाइम लैंड ज्यादा ठंडी हो जाती है, ये उतना ठंडा हो नहीं पाता, इसीलिए इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और इसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। इसकी तुलना में तो टेम्परेचर ज्यादा ही है ना इसका, तो कुछ तो एयर गर्म ही कर रहा होगा, कुछ तो ऊपर उठी रही होगी, हमेशा तुलनात्मक देखते हैं, रिलेटिव, तो इसका थोड़ा ज्यादा ही होगा, इस वजह से यह प्रेशर कम हो गया। यही कारण है कि रात के टाइम पर हवा चलती है उल्टी डायरेक्शन। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में, और इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज, तो जितना भी धुआं मुंबई का होता है ये लैंड ब्रीज उसे अपने साथ समुद्र की तरफ ले आती है और मुंबई में पॉल्यूशन नहीं रहता। यही कारण है कि मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, जितने भी महानगर तट के नजदीक बसे हुए हैं, कोस्ट के नजदीक बसे हुए हैं, वहां पर पॉल्यूशन की समस्या नहीं आती।
दिल्ली में आती है क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में है, आसपास कोई समुद्र नहीं है, तो इस तरह की लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है नहीं जो कि यहाँ के धुएं को वहां से दूर ले जा सके। ठीक है, तो ये मेन रीजन है कि दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा क्यों होता है। बाकी ये तो है ही, जो स्टेबल बर्निंग वाला है वो तो है ही, उसको मैं नकार नहीं रहा, ये तो है ही, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन। बात समझ में आ गई? तो इस वजह से दिल्ली में ही प्रदूषण ज्यादा होता है। ठीक है।